और जयपुर से खबर आपको बता दें, रीट आयोजन से पहले सरकार एक्शन मोड में है। परीक्षा से पहले सरकार ने कुछ अहम निर्णय लिए। भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी करवाई जाएगी और संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी और ये बायोमेट्रिक होगी। सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा में पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे और परीक्षा में लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों के बैठने की उम्मीद लगाई जा रही है। परीक्षा को लेकर पूरी जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दी गई है और इस परीक्षा में पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों के बैठने की उम्मीद लगाई जा रही है और इस परीक्षा में पाठ्यक्रम से जुड़े ही जो सवाल है वो पूछे जाएंगे और परीक्षा को लेकर के पूरी जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दी गई है। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा से पहले सरकार ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं। सरकार बायोमेट्रिक करवाएगी और साथ ही जिस जगह पर परीक्षा होनी है उस जगह की भी पूरी सुरक्षा को सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी गड़बड़ ना हो सके। संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कुछ भी गड़बड़ ना हो और परीक्षा में पाठ्यक्रम से ही जो सवाल है वो पूछे जाएंगे और 15 लाख अभ्यर्थियों के बैठने की इस परीक्षा में उम्मीद लगाई जा रही है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दी गई है। परीक्षा को लेकर के जो पूरी जिम्मेदारी है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपी गई है और इस परीक्षा में 15 लाख अभ्यर्थियों के बैठने की उम्मीद लगाई जा रही है और सीसीटीवी से उस जगह का भी निगरानी रखी जाएगी। और अधिक जानकारी के साथ कुणाल भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, देखिए अब सरकार ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं और ये 3 अहम निर्णय लिए हैं सरकार ने अब कि बायोमेट्रिक भी कराई जाएगी, साथ ही उस जगह को भी सुनिश्चित किया जाएगा और इसके साथ ही सीसीटीवी से उस जगह पर कैमरे से निगरानी भी रखी जाएगी। मतलब क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि फरवरी माह में रीट का आयोजन होगा और क्योंकि ये जो परीक्षा है 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का जो है बैठने की उम्मीद इस परीक्षा में है। इसको लेकर सरकार ने किसी भी तरह की गफलत ना हो इसके लिए 3 जो बड़े अहम निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं इस भर्ती में। सबसे पहला निर्णय है कि जो भी अभ्यर्थी बैठेगा उसका बायोमेट्रिक करवाया जाएगा। बायोमेट्रिक के माध्यम से जो है इसकी हाजिरी होगी। इसके अलावा जो संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं जिस पर किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका है उस पर जो है सीसीटीवी से निगरानी रखने की जो है सरकार ने रणनीति बनाई है। इसके अलावा एक सवाल उठता है कि जब परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है और बाद में उनसे पता चलता है कि जो सिलेबस था उससे बाहर का जो है उनसे पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी ये किया गया है कि जो पाठ्यक्रम दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है उससे ही जो है अभ्यर्थियों से सवाल पूछे जाएंगे। कुणाल, देखिए सरकार लगातार रीट पेपर को लेकर के अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि अब जो ये 3 अहम निर्णय लिए गए हैं ये कारगर साबित होंगे? देखिए, कुछ निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से बायोमेट्रिक का निर्णय लिया गया है तो बायोमेट्रिक में बकायदा किस अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है, तो ये भविष्य में जब इसकी दूसरी परीक्षा होगी तो उसमें पता चलेगा कि कोई अन्य अभ्यर्थी तो नहीं बैठेगा। तो ये जो डमी कैंडिडेट है उसको रोकने में ये चीज कारगर साबित होगी बायोमेट्रिक वाली। इसके अलावा जो संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है उसमें देखा गया है कि कई बार गड़बड़ी की बात सामने आती है जिससे जो परीक्षार्थी देने जाते हैं परीक्षा वो हंगामा करने की स्थिति कई बार सामने आती तस्वीरें। तो ऐसा नहीं हो इसके लिए बकायदा सीसीटीवी फुटेज से जो है निगरानी की जाएगी। तीसरा, हमने देखा कि पाठ्यक्रम से, क्योंकि परीक्षा में जो है ये बात हमेशा उठती है कि परीक्षा जो हुई पेपर जो आया उसमें बाहर के क्वेश्चन दे दिए गए जबकि सिलेबस में वो था ही नहीं सब्जेक्ट। तो इसको देखते हुए किसी भी तरह की परीक्षा पर कोई सवाल खड़ा ना हो, तो ये भी बहुत अहम निर्णय है कि परीक्षा में जो पाठ्यक्रम दिया है, सिलेबस दिया है उसके अंदर से ही सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि रीट को लेकर सरकार ने पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये जो पूरी परीक्षा है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसको लेकर तमाम जो जिले हैं उनके कलेक्टरों से बातचीत की जाएगी। इसमें समीक्षा बैठक भी ली गई है तैयारियों को लेकर और सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह का कोई लूप होल ना रहे। इसको लेकर लगातार सरकार सक्रिय है और शासन भी सक्रिय है और इसको लेकर समीक्षा बैठक भी हाल ही में आयोजित की गई। चलिए कुणाल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ की कार्रवाई देखने को मिली है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है और बीएसएफ के सतर्क जवानों ने घुसपैठिए को गोली मार दी। भारतीय सीमा में घुसपैठिया घुसने की कोशिश कर रहा था और केसरी सिंहपुर इलाके के 1X गांव बॉर्डर पर घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया। घुसपैठिए से पाकिस्तानी करेंसी और अन्य सामान को भी जब्त कर लिया गया है। तो घुसपैठिया जो है वो बॉर्डर पर घुसने की कोशिश कर रहा था और बीएसएफ ने उसे ढेर कर दिया है, उसे मार गिराया है, उसे गोली मार दी है। और पाकिस्तानी घुसपैठिए के पास से पाकिस्तानी करेंसी और अन्य सामान को भी बीएसएफ ने जब्त कर लिया है। केसरी सिंहपुर इलाके 1X गांव में घुसपैठिया जो है वो बॉर्डर पर घुसने की कोशिश कर रहा था और घुसपैठिए के पास से पाकिस्तानी करेंसी और अन्य सामान को जब्त कर लिया गया है। तो बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी घुसपैठिया और उसे बीएसएफ ने मार गिराया है। और भाखरोटा अग्निकांड से जुड़ी फिर से एक दुखद खबर सामने आ रही है। एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। इलाज के दौरान मरीज बंशीलाल की मौत हो चुकी है और अब तक इस हादसे में कुल 18 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। फिलहाल 13 लोगों का एसएमएस में इलाज चल रहा है और अभी भी कुछ मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। देखिए, इतना बड़ा यह हादसा होता है भाखरोटा अग्निकांड और इसमें अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी 13 लोग जो है उनका एसएमएस अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। तो सच बेधड़क यही दुआ करता है कि जिन भी लोगों का इलाज जारी है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन अभी भी देखिए उन लोगों का इलाज जारी है। 18 लोग जो हैं उन्होंने अभी तक इस पूरे हादसे में दम तोड़ दिया है। प्रशासन को इस पूरे हादसे से सबक लेना चाहिए कि इस तरीके के जो हादसे हैं वो दोबारा ना हो। और इसी को लेकर के देखिए आज मुख्यमंत्री की बैठक भी होनी है। ब्लैक स्पॉट को लेकर के मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, सड़क दुर्घटना को लेकर के बैठक करेंगे जिसमें वो दिशा निर्देश भी देंगे किस तरीके से इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं, वो आने वाले दिनों में कम हो या ना के बराबर हो। और अधिक जानकारी के साथ प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए प्रमोद, ये दुखद खबर इस वक्त की मिल रही है कि एक और मरीज ने अब दम तोड़ दिया है और 13 मरीजों का अभी भी इलाज जारी है। क्या कुछ अधिक जानकारी प्रमोद? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, भाखरोटा अग्निकांड के मामले में लगातार मौतों का ग्राफ बढ़ रहा है। आज 3 लोगों की मौत हो चुकी है, विजिता, विजेंद्र और अब 35 वर्षीय बंसीलाल की भी मौत हो गई है जी। ऐसे में जो मौत का आंकड़ा है वो 18 हो चुका है और फिलहाल 13 मरीजों का उपचार एसएमएस चिकित्सालय में किया जा रहा है। अभी भी कुछ जो मरीज है वो वेंटिलेटर पर है, उनकी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। चिकित्सा विभाग का ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके, कैजुअलिटी को रोका जा सके। लेकिन लगातार कैजुअलिटी बढ़ रही है। शुरुआत में जो 5 लोगों की मौत हुई थी उसके बाद लगातार मौत का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार चाहती है कि बेहतर सुविधा मिले, उनका उपचार बेहतर हो। इसके लिए कई तरह की जो सामग्री है वो भी बाहर से मंगाई गई थी, महंगी सामग्री, इंजेक्शन है, कोलेजन सीट है, वो मंगाई गई थी। लेकिन उसके बाद भी मौत का ग्राफ कम नहीं हो रहा है, जो कैजुअलिटी है वो रुक नहीं पा रही है जी। बिल्कुल प्रमोद, देखिए सच बेधड़क भी लगातार यही दुआ कर रहा है कि अभी भी जो अस्पताल में मरीज हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और ये कैजुअलिटी का जो आंकड़ा है ये ना बढ़े। देखिए अभी भी 13 मरीज जो हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो किस प्रकार की उनको व्यवस्थाएं अभी मिल पा रही हैं, किस प्रकार से उनका इलाज किया जा रहा है और क्या कुछ उनकी स्थिति है अभी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लास्टिक सर्जरी विभाग के जो यूनिट हेड हैं राकेश जैन, उनके द्वारा पूरी जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है और झुलसे हुए जो व्यक्ति है उनके जो स्क्रीन है उसको ट्रांसप्लांट भी किया गया है। पिछले दिनों में 2 लोगों को ट्रांसप्लांट किया गया था। इसके अलावा इन्फेक्शन से बचाने के लिए 18 कोलेजन सीट भी मंगाई गई है और इसके अलावा इम्यूनिटी डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए पेंटाग्लोबिन इंजेक्शन वो लगाया जा रहा है, जिस इंजेक्शन की एक कीमत ही 10,000 रुपए है। और वहीं बैक्टीरिया को मारने के लिए मेलिफेक्स ड्रेसिंग की जा रही है और बैक्टीरिया मारने के लिए जिस तरह की ड्रेसिंग की जा रही है अपना आप में बहुत ही अद्भुत है। मेलिफेक्स ड्रेसिंग से के अंदर चांदी होती है और चांदी जो है वो बैक्टीरिया मारने में कामयाब होती है, इसके लिए ये ड्रेसिंग की जा रही है। लेकिन फिर भी लगातार मौतों का ग्राफ बढ़ रहा है जी। शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एसएमएस अस्पताल में अभी भी 13 लोगों का इलाज जारी है।
के पहाड़ी कस्बे में नाबालिग बालिका के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां मामले में कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां बालिका के माता पिता ने पहाड़ी थाना अधिकारी पर धमकाने और बदसलूकी करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हम रिपोर्ट कर गए, हम थे कोतवाल ने थानदार ने गार गलोच करिए, मनते ढोंग कर रहे हैं। हम मनते ढोंग करें जो बच्चे हमारी गई है, हम ढोंग करेंगे हैं? बच्ची के पेपर है जो फायरिंग करके और जो दादागिरी से ले गए, हम ढोंग कर रहे हैं? हमारे बैयर से हैं इतने बदतमीज से बोलो, ये को तमीज है? बच्चे उठ गए, फायरिंग करके गई है, कोई वसत ना गई भग के किसी के साथ जबरी ले गए, क्या होया है? ये बात बने सिंह ने की है, तुम और दोनों ढोंग कर रहे हो मर्द भैया। कहाँ गई तेरे बच्ची? तुम तो बिना मत इंजाम लगा रहे हो। साहब मेरी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। कल मैं रिपोर्ट कर गई पहाड़ी थाने में, दोनों मर्द भैया गए, हम जो थानेदार ने हमको धमकी दी कि तुम डोम कर रही है, तुमने उठवाई तुम्हारी बच्ची और तुम ही डोम कर रही है, हमको हमारी बच्ची हम ही उठवा देंगे। थानेदार को हमारे कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहे साहब, हम क्या करें, हम कहाँ जाके मरे साहब, हम पे वही तो चोरा वही चोरी है। और पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पहाड़ी कस्बे में नाबालिगा के अपहरण से जुड़ा पूरा मामला है और इस मामले को लेकर के अब पुलिस की कार्यशैली पर जो परिजन है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया और पहाड़ी कस्बे में नाबालिग के अपहरण से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें अब परिजन रोते हुए गुहार भी लगा रहे हैं और साथ ही पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि धमकाने का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है पुलिस पर। देखिए, इस तरीके के मामले को लेकर के पुलिस पर लगातार सवालिया निशान खड़े होते हैं। और बांसवाड़ा में महिला पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फायरिंग में घायल महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई है और उदयपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई। राज तालाब थाना पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। 3 दिन पहले महिला पर फायरिंग हुई थी और फायरिंग में घायल महिला की मौत हो गई है। और ब्यावर से खबर, श्री सीमेंट रास प्लांट के पास ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक रास के किसी सीमेंट प्लांट का श्रमिक था। उधर ब्यावर में श्री सीमेंट में श्रमिकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसी बीच ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक इस हादसे का शिकार हुआ और युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। और बहरोड के इंदिरा कॉलोनी में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। मृतक के पास चारपाई पर एक देसी कट्टा भी मिला है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। हालांकि मृतक की हत्या की गई है या फिर आत्महत्या, इसके कारणों की पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। तो वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कमरे में सील कर दिया है और आफसल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। सीकर के दाता रामगढ़ में तेज रफ्तार पिकअप और गाड़ी ने घर के बाहर खड़ी 2 महिलाओं को भीषण टक्कर मार दी। हादसे में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें चिकित्सकों ने सीकर रेफर कर दिया है, लेकिन सीकर ले जाते समय एक महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं आपको बता दें, यह हादसा इतना भयंकर था कि एक 60 वर्षीय महिला का पैर मौके पर ही कटकर अलग हो गया, जिससे आक्रोशित लोगों ने खाटू श्याम जी स्टेट हाईवे सड़क मार्ग को जाम कर दिया है और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सूचना के बाद डीएसपी कैलाश कंवर राठौड़ भी मौके पर पहुंची है। तो आक्रोशित जो लोग हैं वो प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सड़क को उन्होंने जाम कर दिया है। खाटू श्याम जी स्टेट हाईवे को उन्होंने बंद कर दिया है, जाम कर लगा दिया है, क्योंकि मौके पर जो लोग मौजूद हैं वो आक्रोशित हैं, इसलिए वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे हादसे में महिला का पैर मौके पर ही कटकर अलग हो गया था। और जोधपुर के समरवेल चर्च में आज क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईसा मसीह के जन्मदिन की बधाइयां दी गई और एसएम चर्च के रेवा अमित कुमार श्रेष्ठ ने बताया कि आज बहुत ही खुशी की बात
कि हम क्रिसमस पर्व को मना रहे हैं। क्रिसमस का ये पर्व जो सबके लिए खुशहाली और आनंद का पर्व है। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रत्येक वर्ष के समान इस वर्ष भी परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि पूरे संसार के साथ मिलकर के आज हम क्रिसमस के पावन पर्व को मना रहे हैं और क्रिसमस की विशेष आराधना में हम सब सम्मिलित हो रहे हैं। जैसा कि आप संसार के अंदर चारों तरफ देख रहे हैं, बहुत बुराई बढ़ चुकी है, संसार जो है वो पतन की ओर जा रहा है, बहुत सी समस्याएं हमारे सामने दिख रही हैं। ऐसे समय के अंदर क्रिसमस से मिलने वाला संदेश जो प्रेम, शांति, आनंद, भाईचारे का संदेश देता है, ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और मैं क्रिसमस के इस पवित्र दिन के अवसर पर मैं सभी देशवासियों से, हमारे शहर के नागरिकों से यही आग्रह करूंगा कि आपसी प्रेम मोहब्बत को बनाए रखें और क्रिसमस का जो भाव है वो परमेश्वर के प्रेम को लोगों के साथ में बांटना है। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोटपुतली में चेतना को बचाने के लिए जदोजहद जो है वो लगातार जारी है। मौके पर एसपी राजन दुष्यंत और एडीएम ओपी सहारण मौके पर पहुंच गए हैं और बच्ची की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी प्लान ए पर ज्यादा भरोसा रेस्क्यू टीम कर रही है। पाइलिंग मशीन अभी तक तैयार खड़ी है, लेकिन सभी को प्लान ए पर भरोसा है, इसलिए अब प्लान ए पर भरोसा जताते हुए प्लान ए पर ही काम किया जा रहा है और बच्ची को निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मौके पर एसपी राजन दुष्यंत और एपीओपी सहारण पहुंच गए हैं और सीसीटीवी से बच्ची की मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए, लगातार बच्ची को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें प्रयास कर रही हैं और आज सुबह तक ही जब प्लान ए काम नहीं किया, सफल नहीं हुआ, प्लान ए विफल होता हुआ नजर आया प्रशासन को, तो प्लान बी पर काम चालू किया गया। लेकिन अब वापस से प्लान ए पर भरोसा जताया जा रहा है और बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है।